नमस्ते। अक्षय तृतीया पर हम सब सोना खरीदते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा निवेश हो जो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती हो, एक ऐसा दान जो हमारी जिंदगी बदल सकता हो। आज हम उसी परम दान के बारे में बात करेंगे, तो इस चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा निवेश जिसकी लागत है शून्य, लेकिन जिसका रिटर्न, जिसका फायदा अनंत है। ये कोई पहेली नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जो अक्सर सोने चांदी की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है। अक्षय तृतीया को इतना शक्तिशाली दिन क्यों माना जाता है? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? देखिए, इस दिन का सारा रहस्य तो इसके नाम में ही छिपा है। संस्कृत में अक्षय का मतलब होता है वो जिसका कभी क्षय न हो सके, जो कभी घटे नहीं, कभी खत्म न हो। मतलब इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी पुण्य, उसका फल कई गुना होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर पुण्य कर्म का फल अनंत है, तो वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कर्म कौन सा है जो हम कर सकते हैं? यहीं पर बात आती है नाम जप की, जिसे सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक माना गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता। माना जाता है कि ईश्वर के नाम में स्वयं ईश्वर की पूरी शक्ति समाई होती है। हर नाम ईश्वर की पूरी ऊर्जा और कृपा का एक जीवन स्वरूप है। ये एक सीधा आह्वान है। आइए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है भौतिक निवेश, जैसे सोना, चांदी या कपड़ों का दान, जिनका पुण्य सीमित होता है, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक निवेश, यानी नाम जप। इसका पुण्य शाश्वत है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सच में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े दान पर, एक ऐसा उपहार जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। जी हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। हम अपने नाम जप से पैदा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, उस पुण्य को दान कर सकते हैं। देखिए, दान असल में क्या है? ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना ही तो है। और नाम जप से पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा को हम दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर सकते हैं। और इस ऊर्जा को कहाँ भेजना है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम इसे अपने परिवार की भलाई के लिए अर्पित कर सकते हैं, किसी बीमार प्रियजन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी गुजर चुकी आत्मा की शांति के लिए, या फिर पूरी दुनिया की भलाई के लिए भी इसका दान कर सकते हैं। तो सवाल है, इसे करें कैसे? क्या इसके लिए कोई मुश्किल विधि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी प्रक्रिया इतनी ज्यादा सरल है कि कोई भी कहीं भी इसे कर सकता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कोई नियम नहीं है कि कौन सा नाम लेना है। शिव, कृष्ण, राम, सीताराम, जो भी नाम हमारे दिल को छू जाए, जो भी नाम हमारे मन में श्रद्धा जगाए, वही हमारे लिए सही है। क्योंकि ईश्वर हमारे दिल के भाव को देखता है, शब्दों को नहीं। इसकी प्रक्रिया में सिर्फ 4 आसान से कदम हैं। पहला, किसी शांत जगह पर बैठें। दूसरा, अपना कोई भी प्रिय दिव्य नाम चुनें। तीसरा, उसे पूरे प्रेम और ध्यान से दोहराएं। और चौथा, आखिर में एक सच्चे दिल से उस जप से मिले पुण्य को सबकी भलाई के लिए अर्पित कर दें। बस, इसके लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम अक्सर मुश्किल और महंगी चीजों में समाधान ढूंढते फिरते हैं, जबकि असली शक्ति तो हमारे अंदर ही इस तरह के सरल अभ्यासों में छुपी होती है। शून्य, जी हाँ, जीरो। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक कर्म को करने की कीमत बस इतनी ही है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ हमारा सच्चा भाव और हमारा समय लगता है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस दुनिया में हम सोना चांदी से भी बड़ा कौन सा उपहार दे सकते हैं? शायद वो हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है, जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करते हैं। तो इस अक्षय तृतीया पर भौतिक निवेश के साथ साथ इस आध्यात्मिक निवेश के बारे में भी जरूर सोचिएगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, इसे साझा करें। और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।